मध्य प्रदेश की पावन भूमि उज्जैन, यहाँ कदम रखते ही लगता है जैसे समय रुक गया हो। प्राचीनता की गंध, गली कूचों में गूंजते मंत्र और क्षिप्रा नदी की कलकल धारा, यही वो स्थान है जहाँ काल भी रुक जाता है, क्योंकि यहाँ स्वयं निवास करते हैं महाकाल। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, ये मृत्यु और अमरता का संगम है। और इस मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। क्या आपने कभी सोचा है महाकाल को फूल, चंदन और गहनों से सजाने के बजाय राख क्यों अर्पित की जाती है? आखिर क्यों शमशान की राख शिव का श्रृंगार बनती है और कैसे यही राख भक्तों के लिए चमत्कारी बन जाती है? रहस्य बेहद गहरा है और आज सनातन गुरुज में हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण राख महाकाल के स्पर्श से बन जाता है चमत्कारिक भस्म, वो भस्म जिसमें जीवित है शिव की ऊर्जा। शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण तीनों में भस्म का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं जब ब्रह्मांड का प्रलय हुआ, सब कुछ जलकर राख हो गया, केवल शिव ही शेष रहे। तब शिव ने उसी राख को अपने अंग पर लगाया और कहा, यही भस्म मेरी विभूति है, यही मेरी पहचान है। इसलिए शिव को भूतनाथ और भस्मेश्वर भी कहा जाता है। एक कथा के मुताबिक जब देवताओं ने शिव से पूछा, हे महादेव, आप अपने शरीर पर ये भस्म क्यों धारण करते हैं? तब शिव ने उत्तर दिया, भस्म हमें याद दिलाती है कि सब नश्वर है, सोने के महल हो या मिट्टी की झोपड़ी, अंत में सब भस्म बन जाएगा, केवल आत्मा शाश्वत है। यही कारण है कि साधु संत भी भस्म को तिलक के रूप में धारण करते हैं। हरे राम नमः शिवाय, हरे राम नमः शिवाय, हरे राम नमः शिवाय। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है भस्म आरती। ये केवल आरती नहीं बल्कि मृत्यु और जीवन का अद्भुत संगम है। आरती से पहले मंदिर को दीपों से सजाया जाता है। पुजारी शिवलिंग को भस्म से सजाते हैं। ये भस्म पहले शमशान से लाई जाती थी, ताजे चिता भस्म से। बाद में नियम बदले और अब गाय के गोबर की भस्म प्रयुक्त होती है। लेकिन सवाल वही है, भस्म क्यों? यहाँ संदेश स्पष्ट है। हर दिन हर सुबह हम मृत्यु को स्मरण करके जीवन की शुरुआत करते हैं। भस्म आरती हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है पर शिव शाश्वत है। कहा जाता है कि जिसने जीवन में एक बार भी महाकाल की भस्म आरती देख ली, उसका भय सदा के लिए मिट जाता है।
दोस्तों, भस्म को संस्कृत में विभूति कहा जाता है। इसका अर्थ है वो शक्ति जो साधक को हर दिशा में विभूत बनाती है। भस्म साधक को ये अनुभव कराती है कि शरीर अस्थायी है, आत्मा अमर है और भस्म उस अमरता की कुंजी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भस्म धारण करता है उसे 3 नियमों का पालन करना चाहिए। भस्म हमेशा मंत्रोच्चारण के साथ लगाई जाए। इसे मस्तक, कंठ और हृदय पर धारण करना श्रेष्ठ है। भस्म को कभी अपवित्र स्थान पर नहीं फेंका जाए, क्योंकि ये शिव का स्वरूप है। साधकों के मुताबिक महाकाल के भस्म में वो ताकत है जिससे किसी की भी जिंदगी को पलटा जा सकता है। इसका प्रयोग केवल धार्मिक नहीं बल्कि चमत्कारिक भी है। भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। यदि किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो महाकाल की भस्म का तिलक करने से वो तुरंत नष्ट हो जाती है। शमशान साधना में साधक जब पूरे शरीर पर भस्म लगाता है तो प्रेत आत्माएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बच्चों पर नजर या दुष्ट प्रभाव हटाने के लिए उनके माथे पर हल्की भस्म का लेप करने की परंपरा है। रोगों से रक्षा। भस्म केवल आस्था नहीं, औषधि भी है। आयुर्वेद में इसे भस्म चिकित्सा कहा गया है। ज्वर में भस्म का तिलक लाभकारी माना गया है। त्वचा रोगों में भस्म का लेप चमत्कारी असर दिखाता है। गाय के गोबर से बनी भस्म को गंगा जल में मिलाकर पीने से पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। धन और व्यापार में सफलता। उज्जैन के पंडित बताते हैं कि यदि व्यापारी अपनी तिजोरी या दुकान में भस्म का तिलक करे तो धन की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि भस्म ऊर्जा को अवशोषित कर सकारात्मक रूप में परिवर्तित करती है। साधना और सिद्धि। तंत्र साधना में भस्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। साधक जब शरीर पर भस्म मलकर ध्यान करता है तो वो शरीर की पहचान से परे चला जाता है। यह अवस्था साधक को आत्मा के साथ सीधा जुड़ाव देती है। माना जाता है कि यही मार्ग उसे सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां प्रदान करता है। सनातन के गहरे जानकार बताते हैं, भस्म न सिर्फ धार्मिक विज्ञान है बल्कि यह अदृश्य ऊर्जा का भी विज्ञान है। राख में कार्बन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो त्वचा को शांत और रोगाणु से मुक्त करते हैं। राख ऊर्जा का एब्जॉर्बर होती है, इसलिए नकारात्मक तरंगे इसमें निष्क्रिय हो जाती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भस्म का तिलक लगाकर ध्यान करता है तो मस्तिष्क की तरंगे स्थिर हो जाती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भस्म केवल आस्था नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ऊर्जा का स्रोत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्राचीन कथाओं के मुताबिक उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य हर दिन भस्म आरती में उपस्थित होते थे। एक बार उन्होंने युद्ध से पहले महाकाल की भस्म का तिलक लगाया। युद्ध कठिन था लेकिन वो विजयी हुए। उन्होंने कहा, मेरी विजय मेरे शस्त्रों की नहीं, महाकाल की भस्म की है। इसी तरह एक दूसरी कथा है। एक साधक शमशान में तप कर रहा था। प्रेतात्माएं उसे डराने आईं, पर जैसे ही साधक ने पूरे शरीर पर भस्म मली वो सब दूर भाग गईं। इसलिए कहा जाता है भस्म प्रेत बाधा से रक्षा करती है। उज्जैन में आज भी कई लोग मानते हैं कि यदि बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो महाकाल की भस्म लगाने से वो स्वस्थ हो जाता है। ये अनुभव केवल कल्पना नहीं बल्कि सैकड़ों भक्तों की सच्ची कहानी है। भस्म और तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में भस्म का महत्व सर्वोच्च है। माना जाता है कि यदि किसी साधक को विशेष सिद्धि प्राप्त करनी हो तो वो 41 दिनों तक भस्म साधना करता है। भस्म में मंत्रों का उच्चारण करने पर वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। कुछ तांत्रिक प्रयोगों में भस्म को दीपक में डालकर भविष्यवाणी तक की जाती है। जानकारों के मुताबिक भस्म हमें ये सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, जो आज है कल मिट जाएगा। इसलिए मोह और अहंकार छोड़कर शिव में लीन हो जाओ। ये केवल आध्यात्मिक संदेश नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन का सिद्धांत है। यदि हमें सफलता चाहिए तो अहंकार त्यागना होगा। यदि शांति चाहिए
तो नश्वरता को स्वीकार करना होगा, और यदि मुक्ति चाहिए तो शिव में विलीन होना होगा। महाकाल की भस्म हमें ये नहीं सिखाती कि मृत्यु से डरना है, बल्कि ये सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। भस्म हमें याद दिलाती है कि हर विनाश से सृजन जन्म लेता है, हर राख में एक नया जीवन छुपा है और हर मृत्यु में शिव का आशीर्वाद है। महाकाल का संदेश है, भस्मास्मि, मैं भस्म हूँ और भस्म ही मेरा रूप है। निष्कर्ष ये है, महाकाल की भस्म केवल राख नहीं है, ये आध्यात्म की शक्ति है, विज्ञान का अद्भुत प्रयोग है और जीवन का अंतिम सत्य है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और विश्वास से धारण करता है, उसके जीवन में भय, रोग, नकारात्मकता और संकट दूर होते हैं। इसलिए कहा गया है, भस्म धारण करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके साथ स्वयं महाकाल खड़े हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय महाकाल।